नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, श्रेष्ठ स्कॉलरशिप के फॉर्म आ चुके हैं और ये फॉर्म कक्षा 8 वाले बच्चों के लिए हैं। जिन बच्चों ने NMMS की परीक्षा दी थी, सेम वैसा ही पेपर कुछ थोड़ा सा अलग हटके इस परीक्षा का प्रारूप होने वाला है। तो जिन बच्चों ने NMMS की तैयारी की थी, उन बच्चों के लिए ये परीक्षा बहुत ही इजी होने वाली है। और आगे देखा जाए तो इस परीक्षा को भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, जिसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कहा जाता है। इस समय इस स्कीम का जो लक्ष्य है वो लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना है। जो परीक्षा है प्रत्येक साल कराई जाती है। लगभग 3000 स्टूडेंट इसमें लिए जाते हैं कक्षा 9 और 11 के लिए। और ये एक पेपर की कटिंग भी है। संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के सबसे गरीब छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवश्यक शिक्षा योजना यानी श्रेष्ठ तैयार की गई है। लंबे समय से असमानता के कारण शिकार अनुसूचित जाति समुदाय के छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा से दूर रखा गया और ऐसी स्थिति बनी रही जिसमें पर्याप्त शिक्षा की कमी का नुकसान पीढ़ियों तक चलता रहा। तो ये श्रेष्ठ योजना SC वाले बच्चों के लिए है, जिसमें किसी बिना भेदभाव के शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार के सरकारी प्रयास ने लगभग सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने में अच्छा काम किया। हालांकि एक समान अवसर प्रदान करने वाली गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य अभी भी वास्तविकता से दूर है। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवश्यक शिक्षा योजना श्रेष्ठ की परिकल्पना अनुसूचित जाति समुदाय के गरीब छात्रों को कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक निःशुल्क आवश्यक शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये है। तो ये आय जाति प्रमाण पत्र तो ज़रूर होना चाहिए बच्चों के पास, जिनकी आय कम से कम 2.5 लाख रुपये तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। नंबर 2 है, इसके तहत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA द्वारा श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा NETS के पारदर्शी तंत्र के जरिए प्रत्येक वर्ष राज्य केंद्र शासित छात्रों में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों की एक निर्दिष्ट संख्या लगभग 3000 का चयन किया जाता है। चयनित छात्रों को 12वीं तक कक्षा तक शिक्षा पूरी करने के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में CBSE से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, इन छात्रों को भारत सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना या मंत्रालय की शिक्षा योजना से जोड़ा जा सकता है। यानी इसके बाद भी यदि ये आगे की पढ़ाई करना चाहें कर सकते हैं। नंबर 4 है, इस योजना के लिए सरकारी स्कूल के चयन के लिए सामाजिक न्याय और आधारित अधिकारिता मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और CBSE तथा विभाग के वित्त प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि के साथ साथ एक समिति के माध्यम से CBSE से संबंध सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निजी आवासीय स्कूलों का चयन कुछ मानकों के आधार पर किया है। जैसे कि स्कूलों का कम से कम 5 वर्षों से अस्तित्व में होना, यानी वो स्कूल कम से कम 5 साल से चल रहा हो। पिछले 3 वर्षों से स्कूलों के बोर्ड के परीक्षा परिणाम 10 और 12वीं में 75% से अधिक होना। नंबर 3, स्कूलों के पास कक्षा 9वीं और 11वीं में SC छात्रों के अतिरिक्त प्रवेश के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना शामिल थे। नंबर 5, इस योजना में छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों की तलाश करने का निर्णय लिया है, जो JEE NET सहित सभी प्रमुख परीक्षाएं आयोजित कराता है और SSC तथा अन्य के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों का चयन का काम करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक आवासीय सुविधा
छात्रावास वाले CBSE आधारित निजी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने, गरीब और मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने का इरादा रखता है। भोजन शुल्क सहित और छात्रावास शुल्क का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत छात्र अपनी शिक्षा के लिए देश भर में किसी भी स्कूल का चयन कर सकते हैं। नंबर 7, इस योजना में राज्य के स्कूलों, ग्रामीण क्षेत्रों या क्षेत्रीय भाषा के स्कूलों से CBSE आधारित स्कूलों को शामिल होने वाले छात्रों के लिए 3 महीने की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान भी शामिल किया गया है, ताकि छात्र चयनित स्कूल के नए वातावरण में खुद को ढाल सकें। चयनित छात्रों की व्यक्तिगत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पहचान करके ब्रिज कोर्स को स्कूल के नियमित समय के बाद आयोजित किया जाना चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि योजना के SC छात्र स्कूल के बाकी छात्रों के साथ बराबरी के स्तर पर नियमित कक्षा की पढ़ाई समझ पा रहे हैं या नहीं। यानी CBSE स्कूल में जाने के लिए बच्चों को जो इंग्लिश आनी चाहिए उसके लिए एक ब्रिज कोर्स कर चलाया जाता है, ताकि बच्चे बराबर में आ सके। मंत्रालय ब्रिज कोर्स के लिए वार्षिक शुल्क के 10% की अतिरिक्त राशि जो है अलग से प्रदान करता है। नंबर 8 है, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति से स्कूल शुल्क यानी ट्यूशन शुल्क सहित और छात्रावास शुल्क, मेस शुल्क सहित दिया जाता है, जो नीचे दिया गया है। यानी कि 9वीं के लिए 1 लाख रुपए सालाना छात्रवृत्ति मिलती है, और इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए 1,10,000 रुपये है, कक्षा 11वीं के लिए 1,25,000 रुपये है, और कक्षा 12 के लिए 1,35,000 रुपये है। छात्रों की ये छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में सीधे स्कूलों को एक किस्त में जारी की जाएंगी। मंत्रालय द्वारा समय समय पर छात्रों की प्रगति की निगरानी की जाएगी। योजना को DBT मोड में माना जाएगा। इसके बाद करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चों, NETS द्वारा जारी कर दिया गया है, यानी कि नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर सिस्टम। जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है कि SC स्टूडेंट के लिए है ये, और 3000 बच्चे लगभग लिए जाएंगे 9 और 11वीं के लिए। यानी जैसा बताया गया है कक्षा 9 के लिए तो लगभग 1700 हैं, और बाकी जो बच्चे 1300 हैं वो कक्षा 11 के लिए एडमिशन के लिए लिए जाएंगे। जबकि डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो 18 जून 2023 है, सभी स्टेट में होगा। पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता चाहिए 8 और 10वीं में बच्चा करंट में यानी पढ़ रहा हो बच्चा, यानी जिसने 8वीं और 10वीं के पेपर दिए हैं वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल। और जो पेरेंट्स की आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। और जो पेपर होगा वो पोर्टल जो खुला रहेगा वो 3 मई से लेकर 24 मई तक पोर्टल खुला रहेगा, और आपको वेबसाइट दे दी गई है। एग्ज़ाम की बात करते हैं। जो एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में आपके 4 पेपर आएंगे। पहला आएगा मैथमेटिक्स, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर सोशल साइंस आएगा 25, फिर जनरल नॉलेज 25, और एक साइंस आएगा, ठीक है, 20 नंबर का टोटल।